आप सुन रहे हैं, सबको मैं कुछ पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। बहुत दूर से मैं आया हूँ। मेरे भाई क्या फरमाते हैं, मैंने अपने कानों से सुना है, एक शौहर ने बीवी से कहा, मेरी बीवी मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मेरी माँ के पीठ में घाव है, जरा गर्म पानी डाल देना। बीवी कहती है, मेरे शौहर वो तेरी माँ है, मेरी माँ नहीं। यह जहालत है। अपनी बेटी को एमए पास ना कराओ, बीए पास ना कराओ, लेकिन बेटी को फातिमा की कनीजा जरूर बनाओ। बेटी को फातिमा की कनीजा बना दोगे, फातिमा के किरदार पढ़ती जाएगी। हज़रत फातिमा ने अली की जो खिदमत की है, हर बेटी अपने शौहर की खिदमत करेगी, घर जन्नतुल मालूम होने लगेगा। आज एक बात बताइए, सच बताइएगा, मैं वहीं आऊंगा, सच बताइए, किसी गांव में मैयत होती है, तुम्हारी बीवी पूछती है कि मैं वहां देखने जा रही हूं, गैर महरम है, देखना नाजायज़ व हराम है, उलमाए किराम यहां पर हैं, नहीं पूछती ना, नहीं पूछती ना। अगर उसके बाप नहीं, सन भाई आ जाए तो लड़की फौरन जाने को तैयार। लेकिन जब हजरत फातिमा का निकाह हुआ, 3 दिन हुए, मेरे मुस्तफा लेने आए, मेरे नबी लेने आए, मेरे रसूल लेने आए, मेरे आका लेने आए। किस नबी की बात कर रहा हूं? जिस नबी ने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया, जिस नबी ने इशारा किया चांद 2 टुकड़ा हो गया, जिस नबी ने इशारा किया दरख्त अपने जड़ समेत उखड़ कर नबी के कदमों में आ गया। मैं उस नबी की बात कर रहा हूं। लोगों, कुरान मेरा फरमाता, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक पठान पिक्चर आता है, सारे नौजवान पागल हो जाते हैं। है लोगों, अगर दुनिया के एक्टर के जिंदगी को फॉलो करोगे तो दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। अगर फॉलो करनी है तो आका की जिंदगी को फॉलो करो, दुनिया भी आबाद, आखिरत भी आबाद हो जाएगा। पैगाम लो, बहुत जल्द से सुन लिया आप, बहुत तकरीरें सुन लिया आप। आका तशरीफ लाए, नबी तशरीफ लाए। जब मेरे आका आए ना तो फरमाया, बेटी फातिमा मैं तुम्हें लेने आया हूं। फ्रीज तो देते हो, अपाची गाड़ी तो देते हो, सोना तो देते हो, जेवरात तो देते हो। उलमा को कौन पूछता है? सूद के पैसों का बाराती को खाना खिलाते हो और कहते हो मेरा बेटा मेरा नाफरमान हो गया, मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, तू हलाल खाना शुरू कर दे, बीवी को हलाल खिलाना शुरू कर दे। तेरे घर में जो बच्चा आएगा तेरा भी वफादार होगा, नबी का भी वफादार होगा, खुदा से भी डरने वाला होगा। हराम खा करके तू तवज्जो रखता है कि भाई मेरे बच्चे मेरे वफादार हो जाए। बात समझ में आ रही है? आका आए, मेरे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा मैं तुम्हें लेने आया। चले जाना चाहिए कि नहीं? बोलिए ना भाई। नबी आए हैं, रसूल बाबकार आए हैं। मेरे आका से फातिमा कहती है, बाबा जान थोड़ी देर आप बैठे, अली को आ जाने दें। जोर से बोल दे, अली को आ जाने दें। आज कोई है ऐसी बेटी? पूरे माशरे में जलसा तो रोजाना होता है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा को बुलाया जाता है। सुनो कम, अमल ज्यादा करने की कोशिश करो। मेरी बेटियों, आज हालात ऐसे, अल्लाह अकबर, जिसके घर की शादी में जाए हजरत, सारे जहेज को सजा के रखा है, खाने के पिंडाल के सामने सारा जहेज सजा के रखा है। रखता है ना भाई? रखता है। गरीब की बेटी भी गई, गरीब की बेटी ने देखी, देखकर सोचने लगी, या अल्लाह मेरे बाप तो इतना गरीब है, मेरा बाप इतना मुफलिस है, हम 7 बहन से हैं। मेरे नबी ने फरमाया था, जिसके घर में 3 बेटियां हो, सही परवरिश करके उसकी निकाह करा दे। सहाबा अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह उसको क्या इनाम मिलेगा? मेरे आका फरमाते हैं, ये दोनों उंगलियां जितने मेरे करीब है, कल मैदान महशर में जन्नत में वो बच्चा, वो मुस्तफा का उम्मती, 3 बेटी का बाप मेरे साथ इतना ही करीब रहे। लोगों, आज बेटियों को जहमत तुमने बनाई, बेटियां तो रहमत ही रहमत है। अल्लाह अकबर, जहेज रखते हैं लोग, लेकिन जब मेरे नबी ने अपनी बेटी का निकाह किया ना तो बहुत मुख्तसर सा जहेज था। एक पत्थर था मसाला पीसने वाला, एक मुसल्ला था, एक मशकीज़ा था। साहबा ने कहा, या नबी अल्लाह आपकी बेटी जन्नती तमाम औरतों की सरदारा है,
आपकी बेटी हसन और हुसैन की माँ, आपकी बेटी अली ये मुर्तजा की बीवी, आपकी बेटी की शान सबसे ऊंची। या नबी अल्लाह, आपकी बेटी का इतना कम जहेज अबू बकर सिद्दीक ने देखा, उमर ने देखा, उस्मान ने देखा, साहबा ने देखा। या नबी अल्लाह, इतना कम जहेज। ए नबी से मोहब्बत करने वालों, तुमको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। साहबा ने कहा, या नबी अल्लाह, आपकी बेटी तमाम औरतों की सरदारा है जन्नत की, लेकिन या रसूल अल्लाह इतना कम जहेज। मेरे आका ने फरमाया था, तुम्हें मेरी बेटी की जहेज की पड़ी है, मुझे कयामत तक आने वाली हर उम्मत की बेटियों की पड़ी हुई है। कुरान कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी उम्मत मुहम्मदिया के लिए नमूना है। आका की जिंदगी को फॉलो करो, 7 बेटियां भी होगी तो सहमत नजर नहीं आएगी, रहमत ही रहमत नजर आने लगी। इल्म होगा तब होगा ना भाई, इल्म होना चाहिए कि नहीं? ये सब बातें कौन सुनेगा? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, नौजवान बहुत अच्छे हैं, सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे चचा थोड़ी देर खाली बर्दाश्त करें। आका फरमाते हैं, नबी जब पहुंचे, बेटी मैं लेने आया हूँ। हजरत फातिमा नहीं जाती, कहती बाबा थोड़ी देर बैठे, अली को आ जाने दें, अली को आ जाने दें। अल्लाह अकबर, मिट्टी का मकान है मेरे मुस्तफा जाने रहमत, मिट्टी के मकान में जो है टेक लगा कर थोड़ी देर बैठते हैं, उतने में अली आ जाते हैं। अली ने देखा मेरे नबी को, सलाम पेश किया, या रसूल अल्लाह कब आए हैं? मेरे आका, ना थोड़ी देर पहले आया हूँ। आका क्या बात है, क्या हुक्म है? मेरे आका ने फरमाया, अली मैं अपनी बेटी फातिमा को लेने आया हूँ। अल्लाह अकबर, हजरत अली जलाल में आ गए। अली ने फरमाया, फातिमा नबी लेने आए हैं, मुस्तफा लेने आए हैं, अल्लाह के रसूल लेने आए हैं, तुम्हारे बाबा लेने आए हैं। फातिमा तू कहीं नहीं, जलाल में थे। हजरत फातिमा कहती है, मेरे शोहर मैं तुम्हारी नहीं मान रही हूँ, मेरे बाप ने मुझे घर से जब विदा किया था तो मेरे बाप ने मुझे एक सबक पढ़ाया था, मेरे बाप ने मुझे तालीम दी थी, मेरे बाप ने एक सबक दिया था, दर्स दिया था। बेटी जिस कदर तू बाप की इज्जत करती है, आज जब तू शौहर के घर जा रही है, तेरे शौहर इजाजत न दे तो घर से बाहर कदम मत निकालना। अली मैं तेरी नहीं अपने बाप की बातें मान रही थी। हर बाप को जरूरत है अपनी बेटी को ये दर्स देना कि बेटी तेरे शौहर नाराज रहे तो नबी भी नाराज हो जाएंगे, खुदा भी नाराज हो जाएगा। आज 10-10 साल हो जाते हैं, 15-15 साल हो जाते हैं, एक औरत शौहर से बात नहीं करती, बात नहीं करती। वो मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर अपनी बेटी को दर्स दिया होता, सबक पढ़ाया होता तो फातिमा की जिंदगी को पढ़ लेता। हजरत फातिमा आकर कहती है, बाबा आज मैं बहुत दुखी हूँ। आका ने फरमाया, क्या हो गया बेटी फातिमा? फातिमा कहती है, बाबा अली आज मुझसे नाराज हो गए थे। मेरे माशरे में है कि नहीं? बोलिए ना भाई, है ना? नहीं 10-10 साल, 15-15 साल, 2-2 साल, 1-1 साल, 6-6 महीना औरत मर्द से बात नहीं करती है, शौहर से बात नहीं करती। एक रात अली नाराज हुए। फातिमा आकर कहती है, बाबा आज मैं बहुत दुखी हूँ। नबी ने फरमाया, क्या हो गया बेटी जरा बताओ। हजरत फातिमा कहती है, बाबा अली नाराज हो गए थे। आका ने फरमाया, फातिमा ये बताओ अली को मना के आई हो या ऐसे आ गई हो? आज क्या कहते हैं हमारे माशरे में, क्या हुआ तेरे शौहर ने कुछ कहा? आजा बहन, उसको हथकड़ियां उसके हाथों में लगाते हैं, सलाखों के अंदर बंद कराते हैं, जेल की चक्की पिसवाते हैं। तुम लोगों ने अपनी बेटी को इतनी आजादी दे दी है, तुमने अपनी बेटियों को दर्स देने के बगैर अपनी बेटी को इतना बेलगाम कर दिया है कि न वो अपने शौहर की इज्जत करती है, न अपने शौहर की मानव मर्यादा को जान सकती है। नबी ने क्या फरमाया, बेटी मना के आई हो या ऐसे आ गई हो? हजरत फातिमा ने जो कहा, मेरी बेटियों सुनो, मेरी माँ सुनो, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों सुनो। हजरत फातिमा कहती है, बाबा अली नाराज हो गए। मैं उसके करीब पहुंची, पैर के पास जाकर कहने लगी, अली मुझसे नाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हजरत अली नाराज रहे, हाथ के पास पहुंची, अली माफ कर दो, अली नाराज रहे। उधर बैठी, अली माफ कर दो, अली नाराज रहे। 70 मरतबा, जोर से बोलो ना। अब
इन लड़कियों से मैं कहना चाहता हूँ, इन बेटियों से कहना चाहता हूँ, फातिमा की कनीज़ा से कहना चाहता हूँ, तेरे पास इल्म नहीं है, तू एक बार भी शोहर को मनाना नहीं चाहती, शोहर की इज्जत नहीं देना चाहती। रसूल पाक की बेटी फातिमा कहती है, बाबा मैं 70 मर्तबा अली को मनाती रही, अली मुझसे नाराज रहे। नबी ने फरमाया, बेटी ये बताओ मना के आई हो या ऐसे आ गई हो? फातिमा कहती, बाबा 70 बार में जब अली नहीं माने तो मैंने पैर पकड़ लिया। अली ने कहा, फातिमा जा, मैं अपने गुस्से को थूकता हूं, मैं तुझसे राजी हूं। बाबा मैं अली को मना के आई हूं। एक ही रात 70 मर्तबा। है कोई ऐसी औरत? क्या तकरीर सुनेंगे आप? तकरीर ये सुनिए, 70 मर्तबा फातिमा शोहर को मनाती रही। शोहर जब तक नहीं माना, आई नहीं, शोहर मान गए। मेरे आका ने फरमाया, बेटी फातिमा अगर तू अली को बगैर मनाए आ जाती तो अली भी तुझसे नाराज रहते, तेरा बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नाराज। ऐसे बाप की जरूरत है। हज़रात क्या हो गया माशरे को, क्या हो गया हमारी सोसाइटी को, क्या हो गया हमारे कल्चर को? हमने दीन की तालीम से दूर हो गए, दीन के सबक पढ़ने से हम दूर हो गए, असलाफ की जिंदगी से हम दूर हो गए। सुने, बेटी से उसने अपनी बीवी से कहा, मेरी बीवी मेरी माँ के पीठ में घाव है, जरा गर्म पानी डालना। मैंने अपने कानों से सुना, उसने कहा वो तेरी माँ है, मेरी माँ नहीं, इसलिए हर घर में झगड़ा है। अगर ये बेटी जब ब्याह कर किसी के घर जाती है, बहू बनती है, वो बहू को सास बेटी बना ले और बेटी सास को माँ बना ले, हर घर का झगड़ा मिट जाएगा। जरूरत है कि नहीं भाई? बोलिए ना, है कि नहीं जरूरत? है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। पानी डालने के लिए कहा हजरत, उसने कहा ये तेरी माँ है, तेरी माँ, मैं नहीं डालूंगी। लेकिन शेख कबीर अहमद रिफाई से पूछा, ये रुतबा कैसे मिला कि तुमने सलाम किया तो नबी ने जवाब दिया, तुमने इल्तिजाए की तो नबी ने कब्र अरबा से हाथों को बाहर निकाला, आका के हाथों को तुमने चूमा। शेख कबीर अहमद रिफाई, ये रुतबा कैसे मिला, ये मनसब कैसे मिला, ये मकाम कैसे मिला, ये बुलंदी कैसे मिली? शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं, मेरे पास एक थैली है, उस थैली में चंद जो है रोटी के टुकड़े हैं, उसमें कुछ मरहम पट्टी है। मैं अपने घर से निकला, जंगल की तरफ जा रहा था, मैंने देखा एक कुत्ता है, उस कुत्ते के पैर में जख्म है, घाव है, उसके अंदर कीड़े पड़ गए हैं। शेख कबीर अहमद रिफाई फरमाते हैं, मैं दौड़कर उस कुत्ते को पकड़ना चाहा, कुत्ता जंगल की तरफ भागने लगा, लेकिन पैर में जख्म था, कुत्ता ज्यादा दौड़ नहीं पाया। मैं दौड़कर कुत्ते को पकड़ा, पकड़कर दोनों पैरों से उसके पैर को पकड़ के रखा और अपने हाथों से उस कुत्ते के जख्म के अंदर से कीड़े को एक एक करके बाहर करता रहा, साफ करता रहा, निकालता रहा। जब उसके जख्म से सारे कीड़े को निकाला, फिर मैंने अपनी जो है थैली से मरहम पट्टी निकाली और उस जो है कुत्ते के पैरों में मरहम पट्टी कर दी। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। फिर मैंने उस कुत्ते को छोड़ दिया, वो कुत्ता जंगल की तरफ जाने लगा, उस कुत्ते के पीछे मैं फिरता रहा। 16 दिन तक उस कुत्ते के पैरों में मैं मरहम पट्टी करता रहा, जख्म को साफ करता रहा, मरहम पट्टी करता रहा। खुदा की कसम, आज जो नबी ने मेरे सलाम का जवाब दिया है, कोई और इबादत के बलबूते पर नहीं। मैंने ये कुत्ता भी खुदा की मखलूक है, मैंने उसकी इज्जत की, उसका एहतराम किया, इसके बदौलत नबी ने मुझे ये रुतबा दिया है, नबी ने ये मकाम किया है। कभी आपने ऐसा किया? मेरे भाई, कम से कम इस मदरसे में आप आए हैं और ये बहुत बड़ा फैजान यहाँ पर है आले रसूल का। इस इदारे में आप तकरीर सुनने आए हैं, जलसे में आए हैं, इदारे में बच्चे हैं। मैं सिर्फ 3 नौजवानों से कहूंगा, 3 नौजवान खड़े हो जाएं और कहें, मंजर नवाज आज आले रसूल भी हैं, मेरा खुदा भी देख रहा है, मेरे नबी देख रहे हैं, उलमा गवाह हैं, आले रसूल गवाह हैं। आज से हम वादा करते हैं, हम नमाज पढ़ेंगे। 3 नौजवान अगर खड़े हो जाएं तो मैं हर जलसे में इसी काम के लिए आता हूँ। 3 लोग खड़े हो जाएं। भैया पहले करीब आइए, सुभान अल्लाह। और दूसरा नौजवान कोई है? सुभान अल्लाह। दूसरा नौजवान कोई ऐसा है जो नमाज के लिए खड़े हो जाएं? मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है, करीब आ जा भाईजान। क्या नाम है आपका?
अबू बकर साहब, सुभान अल्लाह, इधर आइए। दूसरा नौजवान नकीब साहब, दूसरा नौजवान भी आएगा, यकीन कामिल है मुझे, क्योंकि कुरान मेरा फरमाता है वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, अरे तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि मेरा खुदा ना चाहे, जब तक मेरा खुदा ना चाहे। सुभान अल्लाह। क्या नाम भाईजान आपका? मोइनुद्दीन खान, सुभान अल्लाह। तीसरा कोई है ऐसा नौजवान, अल्लाह जिसे तौफीक दे वो खड़ा हो जाए। और एक नौजवान, सुभान अल्लाह, ये आजा बाबू, तुम भी आ जाओ। चार होने से कोई बात ये नहीं है, नबी के यार थे चार, नबी के यार थे चार। मांगा तो हमने तीन ही था, लेकिन शायर कहता है मांगने की अदाओं को देखो, ये ना पूछो कि क्या मांगते हैं, जिंदगी में नबी से मिला दे, ये दुआ सुबह शाम मांगते हैं। हम हैं बंदे तेरे तू खुदा के, हर घड़ी तुझसे ये इल्तिजा है, हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफा मांगते हैं, हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफा मांगते हैं। 5 पंजतन के नाम पर और एक आदमी, सुभान अल्लाह। आइए भाईजान, चाचा बात समझ में आई ना? क्या करेंगे शादी ब्याह में? फजूल खर्ची नहीं, 50 लोगों को बाराती ले जाने की जरूरत नहीं। हजरत एक नुक्ते की बात, और एक नुक्ते की बात सुनिए। हम क्या देखते हैं, फटाफट इंग्लिश बोलने वाली लड़की मेरी बहू बन जाए, चाय खुद भी ना बना के पिए, शोहर को कहे तू ही बना के पिला दे, वो बहू बने। लेकिन रात की तारीकी थी, उमर फारूक गश्त कर रहे हैं, 23 लाख मुरब्बा मीलों का मालिक उमर फारूक रास्ते से गुजर रहे हैं, रात के आखिरी पहर है। घर के अंदर से आवाज आती है, माँ बेटी बातें कर रही है। माँ ने कहा बेटी उठ जाओ, रात खत्म हो रही है, सुबह का सफेदा फैलने वाला है, बेटी उठ जाओ, दूध में पानी मिला दे। क्या कहा? बोलिए ना भाई, दूध में पानी मिला दे। किसने कहा? माँ ने कहा बेटी से, बेटी उठ जाओ, दूध में पानी मिला दे। बेटी का ईमान, बेटी का दिमाग। अगर उमर ने देख लिया तब, हजरत उमर फारूक ने देख लिया तब क्या होगा? माँ कहने लगी बेटी कोई जरूरी है कि रात की तारीकी में उमर अभी इसी गली से गुजर रहे हैं? कोई जरूरी तो नहीं। बहुत अच्छी बात, बैठ जाएं आप लोग। मुफक्किर कौम मिल्लत, नब्बास कौम मिल्लत, हमदर्दान कौम मिल्लत, आलिम बाअमल फासिल बेबदल हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा व मौलाना मतीउर रहमान साहब किबला मद्दसिलहुल अली व नूरानी मुर्शिदाबाद की धरती से तशरीफ लाए हैं। लेकिन होता यह है कि जब कोई खतीब आ जाए तो दूसरा खतीब अपना वक्त समझकर छोड़ देता है। लेकिन मैं बात इतनी जरूर मुकम्मल करके छोड़ूंगा। सुनिए, हम चेहरा देखकर बेटे का रिश्ता करते हैं, बंगला देखकर बेटे का रिश्ता करते हैं, बैंक बैलेंस देखकर बेटे का रिश्ता करते हैं। इंग्लिश फटाफट बोलने वाली है उसे देखकर हम रिश्ता करते हैं। लेकिन अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक हैं, रात की तारीकी है, गुजर रहे हैं गली से। माँ ने कहा बेटी उठ जा, दूध में पानी मिला थी। बेटी ने कहा माँ अगर उमर ने देख लिया उमर ने देख लिया तब क्या होगा? माँ ने कहा बेटा कोई जरूरी है कि रात की तारीकी में उमर अभी इसी गली से गुजरेंगे? आज का मिंबर प्रधान मुखिया कभी किसी का ख्याल करता है? कुर्सी मिल जाने के बाद सबको कीड़े मकोड़े समझने लगता है। बेइल्मी है। पढ़ा लिखा आदमी को वोट भी देना तो पढ़ा लिखा आदमी को देखकर जी। इल्म वाला कुरान कहता है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। ऐ महबूबा फरमा दीजिए जानने वाले ना जानने वाले बराबर नहीं है। क्या कहा? उमर ने देख लिया कहा बेटी कोई जरूरी नहीं है कि रात की तारीकी में उमर अभी इसी गली से गुजरे। तो बेटी ने जवाब दिया माँ अगर उमर नहीं देखता ना सही, उमर का खुदा तो देखता है। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। उमर नहीं देखता ना सही, उमर का खुदा तो देखता है। वो गरीब घर की बेटी,
वो मुफलिस बेटी, वो लाचार बेटी, ये अमीरुल मोमिनीन 23 लाख मुरब्बा मिलों का मालिक, नबी के जो है वफादार सहाबी। रात गुजरी, सुबह का सफेदा फैला, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा उमर आया है। जोर से बोलो ना, उमर आया है। बूढ़ी डर गई, बेटी डर गई, या अल्लाह, रात में हमने जो कहा था दूध में पानी मिला। उमर ने सुन लिया, अब तो तलवार से गर्दन काटी जाएगी, घबराने लगी। उमर ने कहा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, अमीरुल मोमिनीन को देखकर दोनों माँ बेटी डर रही थी। अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया सुने। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ऐ खातून, तेरे घर में कोई नौजवान बेटी है? तेरे घर में कोई नौजवान बेटी है? वो खातून कहती है हुजूर हाँ हाँ, मेरे घर में एक नौजवान बेटी है। तो उमर फारूक फरमाते हैं, मेरे भी घर में एक साले नेक बेटा मेरे घर में भी है। हुजूर क्या मतलब? उमर फारूक फरमाते हैं, मैं अपने बेटे का रिश्ता तेरी बेटी से कराना चाहता हूं। कहा वक्त का बादशाह, सबक लो सबक लो सबक लो, गुरबत जिसके घर में है उसकी बेटी को घर का बहू बनाओ। फटाफट इंग्लिश बोलने वाली या शोहर और ससुर की और सास की नाइज्जत करने वाली ऐसी बहू को घर की बेटी मत बनाओ। बहू बनाना है तो ऐसी बेटी को बहू बनाओ जो दीन की तालीम रखती है। उमर फारूक ने फरमाया, तेरी बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता, हजरत आसिम से मेरे बेटे का रिश्ता तेरी बेटी के साथ। तो कहते हुजूर मजाक तो नहीं कर रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, नहीं नहीं नहीं, हम मजाक नहीं करते, तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ करा दो। वो कहने लगी, हुजूर कहां आप और कहां हम? उमर ने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी बेटी के साथ मेरे बेटे का रिश्ता। कहा ठीक है हुजूर। अब अगर उमर चाहते 23 लाख मुरब्बा मिलों का मालिक, आधी दुनिया पर हुकूमत। जोर से बोलो ना भाई, जोर से बोलो। कितने लोगों को बारात लेके जाना चाहिए? कम से कम 10, 20, 50 हजार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोलिए ना भाई। आधी दुनिया का मालिक, कितनी बाराती होना चाहिए? 1 लाख तो होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, दिन खोदता है, दिन कमाता है, दिन खाता है, पंजाब में जाके रहता है, दिल्ली में जाके रहता है, कहता 27 स्कॉर्पियो आएगी बारात की, शर्म नहीं आती है? हाँ? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तुम्हारी बेटी के साथ मेरे बेटे का रिश्ता। हजरत, जब नेक बेटी के साथ नेक बेटे का रिश्ता होता है, सुभान अल्लाह, का हुजूर तैयार हैं। अमीरुल मोमिनीन 2, 4, 20 लोगों को लेकर नहीं गए, चंद लोगों को लेकर गए और उनकी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता करा के उसको बहू अपनी बेटी बना के घर लाए। जोर से बोलो ना, कोई जहेज नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। सुबह उठते फजर की नमाज पढ़ी, घर पे आए, अमीरुल मोमिनीन बैतुल माल की तरफ जाने लगे तो बेटी को बुलाया, बहू को बेटी कह करके बुलाया, बेटी करीब आओ करीब आओ। बेटी करीब आई। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बेटी जब भी मैं घर से बैतुल माल की तरफ जाऊं, रात की तारीकी में तूने जो अपनी माँ से कहा था वो मुझे कह देना, वो मुझे याद दिला देना, वो सबक याद करा देना। कहा बाबा, कोई देखे या ना देखे बैतुल माल में जाते हैं, खुदा जरूर देखता है। हाँ? अच्छा, जब ऐसी नेक बेटी के साथ उमर ने अपने बेटे का रिश्ता किया, उसके घर में जो बच्चा पैदा हुआ नाम था हजरत अब्दुल अजीज, उमर बिन अब्दुल अजीज। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। कैसा था कैसा था कैसा था? जब दुनिया से जाने लगे तो पहले वजू बनाया, सुभान अल्लाह। ऐसी माँ का बेटा, ऐसे बाप का बेटा, ऐसे दादा का पोता जब दुनिया से जाने लगे तो पहले वजू बनाया, नमाज अदा की, कफन में जाके घुसे और उसके बाद कहा, मौला तूने मुझे हुक्मत रानी करने के लिए दिया था, तूने मुझे बादशाह बनाया था, मौला मैंने तेरे हुक्म की मुकम्मल ताबील न कर सका, मौला उमर बिन अब्दुल अजीज को माफ कर दे, मैं तेरा बंदा हूँ मौला, मुझे माफ कर दे। उसके बाद कफन में मुंह छुपाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
अल्लाह पढ़ते हैं, खुदा की कसम रूह निकल जाती है। जब जनाजा उनका ले जाया जाता है, बाप उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद उमर फारूक का बेटा, उनकी माँ पाक दामन, उनका बेटा उमर बिन अब्दुल अजीज जब जनाजा लेकर कब्रिस्तान के करीब गए तो आसमान से एक खत आया और उसके सीने में आके गिरा। जोर से बोलो ना, सीने में आके गिरा और उसमें लिखा था, ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज, तेरा खुदा तुझसे राजी है, तेरा ठिकाना अल्लाह ने जन्नत अता कर दिया। हाँ, अरे भाई रहने दो ना 2 मिनट, चाचा रहने दो ना चाचा, एक चाचा सुनिए, बस बस हो गया 1 मिनट चाचा, चाचा 1 मिनट चाचा, हो जाएगा, उठ जाओ बेटा, उठो तुम उठो। क्या कहने का मकसद था मेरा? मकसद यह था कि बेटी गरीब की हो, दीन की तालीम रखने वाली हो। जब बेटी कुरान पढ़ती है तो मेरे सरकारी आला हजरत अपनी किताब अल मलफूजात शरीफ में लिखते हैं कि जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उम्र 4 साल 4 माह 4 दिन की होती है, उसको लेके आया जाता है। गरीब नवाज तशरीफ लाते हैं, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी तशरीफ लाते हैं। जब बच्चे को पढ़ाने लगते हैं औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह, तो बच्चा पढ़ने लगता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। बच्चा सूरह फातिहा पढ़ लिया, सूरह बकर पढ़ लिया, सूरह आले इमरान पढ़ लिया, सूरह निसा पढ़ लिया, सूरह माइदा पढ़ लिया। बच्चा बगैर देखे कुरान पढ़ता जा रहा। गरीब नवाज हैं। देखिए हजरत, असल में हजरत ने फरमा दिया है कि वक्त खत्म हो गया है। वो कोड अलग है, हम लोग जानते हैं, लेकिन नहीं, किसी की भी तकरीर हो तो कम से कम कौम को उतनी देर तक मिल जाए। इतनी दूर से मैं आया हूं, सिर्फ मैं नजराना लेने नहीं आया हूं, जितनी थकन लेकर आया हूं ना, खुदा की कसम, जलसों में लोग तो अफरा तफरी का माहौल बनाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा माहौल था। आप लोगों को मैं देखकर मुबारकबाद देता हूं। आले रसूल से मोहब्बत करें, तारुल्लूम से मोहब्बत कर लें, इन उलमा से प्यार करें। कुछ भी हो जाए, दीनदार लड़की से अपनी बेटे का रिश्ता कराएं। कुछ भी हो जाए, जो मांगने आए उन्हें कह दें, अरे मांगना है नादान तो नबी का वसीला दे के खुदा से मांग। जब किसी बेटी का बाप देगा वो खत्म हो जाएगा, जब मेरा खुदा देगा वो कभी खत्म नहीं होगा। टाइम पहले खत्म हो गया, क्या बोले? 5 लोग उठे हैं भाई, आप लोग 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे ना? देखिए मैं चला जाऊंगा, ये उलमा चले जाएंगे, ये सामईन चले जाएंगे, लेकिन मेरे भाई खुदा की कसम, मेरे नबी की मेराज तो वह है कि नबी ने अपनी आंखों से खुदा का दीदार किया। लेकिन उम्मती की मेराज, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज, ये तेरी मेराज। हम चले जाएंगे, मेरा खुदा शहर से ज्यादा करीब, मेरे नबी आपके और हमारी जानों से ज्यादा करीब। कुछ भी हो जाए नमाज मत तर्क करना। सब लोग हाथ उठा के कहें, इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठा के कहें। हजरत 2 शेर पढ़ता हूँ, तकरीर खत्म करता हूँ। पढ़ दें बेटा, थोड़ा एक को दीजिए, 2 शेर पढ़ देते हैं नमाजी के ताल्लुक से। पढ़ दें। सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, बस खत्म होने जा रहा है। जोर से बोला क्या रहे, सुभान अल्लाह। भाई आप भी बोले। हजरत तवज्जो चाहूंगा। सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, तो उसको सरकार मदीने बुला लेते हैं। सुने हजरत, इस शेर पे आपको मचल जाना है। तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं, सर को जो अपने। इस शेर पर खास तवज्जो।
लिखता हूँ नाते, लिखता हूँ नाते नबी 786 लिख कर, लिखता हूँ नाते, लिखता हूँ नाते नबी 786 लिख कर, पहले कागज को, पहले कागज को मुसलमान बना लेते हैं, सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं। हज़रात ये इमरान चिश्ती बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बाबू को उस टाइम मौका नहीं मिला ठीक से। अब सुन ले आखिरी शाने एजाज़, तू बुलाए तो तेरी बीवी ना आए, तू अगर गिलास के पानी में थूक दे तो तेरी बीवी ना पिए, नबी अगर खारे कुएं में थूक दे तो पूरे कुएं का पानी मीठा हो जाए। नबी उंगली का इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। शायर कहता है शाने एजाज़, खत्म बेटा, टाइम खत्म हो गया। शाने एजाज़, मेरी आवाज नहीं बैठेगी, अब आवाज खुल गई, 5 घंटा भी बोलेंगे तो ऐसी आवाज रहेगी। शाने एजाज़ जरा उनकी तो देखो लोगों, शाने एजाज़, शाने एजाज़ जरा उनकी तो देखो लोगों, डूबा सूरज को, डूबा सूरज को इशारे से बुला लेते हैं, सर को जो अपनी जाया न की जाएगी मेहनत नमाज की, दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की, दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज की, प्यासे फिरोगे हश्र में तुम बेनमाजियो, याद वहीं आएगी नेमत नमाज की। मेरे भाई कुछ भी हो जाए नमाज तर्क मत करना, कुछ भी हो जाए किसी आलिम की तौहीन मत करना, कुछ भी हो जाए बच्चों की तौहीन मत करना, कुछ भी हो जाए जिस्म से जान चली जाए परवाह गवारा करना, लेकिन आले रसूल की कभी तौहीन मत करना, नबी की औलाद कभी तौहीन मत करना, उलमा की ताज़ीम करना। हज़रत दुआ दे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े खतीब की आमद हुई है। हमारे बहुत हिंदुस्तान में चहकता हुआ शायर, दमकता हुआ शायर, उम्र तो कम है लेकिन नबी की नात पढ़ता है। दोस्त उम्र नहीं देखी जाती, मुस्तफा की वफादारी देखी जाती है, चेहरा नहीं देखा जाता। अगर मोहब्बत है बिलाल तो काला बिलाल को खाने काबा की छत पे चढ़ा दिया जाता है। तो बच्चा बहुत छोटा है लेकिन नबी की नात पढ़ता है। मोहब्बत से सुने बहुत अच्छा बंगला में तकरीर करते हैं। और बस हजरत नाराज ना हो तो एक जुमला बोलता हूँ, वो ये कि कभी भी किसी की तकरीर हो तो आप पीछे से ऐसा जुमला न कहें कि उनके दिल को ठेस पहुंचे। आप कह सकते हैं पहले जब तकरीर करने बैठे तो पहले बता दीजिए हजरत इतना टाइम है। किसी भी मौलवी को बोलने की ऐसी बात नहीं है कि भाई मुझे बोलना ही है। दो बात ही सुने उस पे अमल हो जाए यही काफी है। दरिया नुलाने से फायदा दो बात ही काफी है। अगर कुछ असर करे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, सब मिलकर पढ़ें अशहदु अल्ला इलाहा, पढ़िए ना भाई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।